प्रिंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे धातु एवं अधातु के विशिष्ट गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धातु, तो हम जानते हैं कि धातु हमारे कुल तत्वों की संख्या 118 है। उनमें से धातु की संख्या 91 है। मतलब कुल तत्व की संख्या कितनी है? अभी तक 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से धातु 91 धातु है और अधातु 91 धातु और अधातु की संख्या 22 है और उपधातु की संख्या 5 है। उपधातु की संख्या 5 है। तो हम धातु के 91 तत्वों के विशिष्ट गुण के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये बेसिक जानकारी थी। तो धातु के विशिष्ट गुण, तो आप हेडिंग देख रहे होंगे, धातु के विशिष्ट गुण। तो पहला धातु के दो गुण होते हैं विशिष्ट में। पहला भौतिक गुण, उसके बाद रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण, तो आइए भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण जैसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु के परमाणु संख्या 72 कक्षा में धातु के परमाणु संख्या के 72 कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे लिथियम एग्जाम्पल में, जैसे लिथियम की परमाणु संख्या 3 हुई। तो यह जैसे कि लिथियम की परमाणु संख्या 3, उसके बाद 3 जो 2 कष्टक पूरा कर लिया। 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसके एक कक्षा में 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये धातु हुए, जिनके कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वे सभी धातुएं होंगे। तो जैसे Na एग्जाम्पल, Na 2, 8, Na की परमाणु संख्या 11 है। तो 2, 8 और 1 इसका सोडियम की 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका दूसरा है विद्युत धनात्मक गुण। धातुएं प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक कहने का तात्पर्य है इसमें करंट आसानी पूर्वक फ्लो कर जाता है। इनके परमाणु, इनके जैसे कि धनात्मक गुण होता है कि ये त्याग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में
है हुआ तो 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉन अन्य किसी को ये त्याग करेगा, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। तो हम जानते हैं कि 72 कक्षा में 2 8 2 8 और 18 ही 2 8 जैसे कि 2 और 8 18 तत्व मौजूद रहते हैं, तो उसकी संयोजकता फुलफिल रहती है। तो चलते हैं दूसरे सी है आघात वर्धनीय एवं तन्यता। आघात वर्धनता मतलब आघात वर्धनीय कहने का तात्पर्य है कि धातु को पतले चादर के रूप में ढाला जा सकता है, मतलब उसे पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे चादर के रूप में बनाया जा सकता है, धातु को चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय, सबसे ज्यादा आघात वर्धनता चांदी एवं सोना का होता है, और सोना का होता है। किसका होता है? चांदी और सोना का। तो और तीसरा है तन्यता। तन्यता कहने का तात्पर्य है कि उसे लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता, उसे लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे सबसे ज्यादा तन्य धातु तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसका जैसे कि सबसे ज्यादा तन्य धातु चांदी होती है। चांदी तो सभी धातु मतलब सबसे ज्यादा तन्य धातु चांदी होती है, क्योंकि चांदी के 2 किलोग्राम पर मतलब 2 ग्राम पर 100 किलोमीटर तक लंबे तार खींचे जा सकते हैं। और ये चांदी सबसे अच्छा चालक भी होते हैं, सबसे अच्छा चालक भी होते हैं। तो इतना आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब इसके रासायनिक गुण में चलते हैं। तो इसके रासायनिक गुण, ये अभी तक भौतिक गुण था, इसके रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण को देखते हैं। तो इसके रासायनिक गुण क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं रासायनिक गुण यह प्रायः जल से अभिक्रिया करके, तो जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। ऑक्साइड कहने का तात्पर्य है कि उस पर एक, जैसे कि कोई भी धातु पर एक परत जमा लेती है। जैसे आप लोग लोहा को देखते होंगे, तो लोहा ऑक्सीजन से संपर्क करके वे मतलब लोहा का ऑक्साइड बना लेते हैं। उसी प्रकार धातु जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे Mg+O2। तो Mg मैग्नीशियम के 72 कक्षा में Mg की परमाणु संख्या 12, तो इसके 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, इसके 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में
सॉरी। तो ये आपस में, तो इसमें जैसे कि इसके भी परमाणु संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उदासीन हो जाएंगे, तो MgO बन जाएंगे। और ये धातुएं जल से अभिक्रिया करते हैं, जल से सॉरी, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया था, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, और जल से अभिक्रिया करके ये जल से प्राय अभिक्रिया, ये प्राय ठोस, ये प्राय ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और ये गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, और ये गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन वाष्प से अभिक्रिया करती है, वाष्प से अभिक्रिया करती है, वाष्प से अभिक्रिया करती है। तो ये गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए धातु जैसे कि तांबा का प्रयोग मतलब गर्म जल के टंकी में किया जाता है। ये मतलब तांबा धातु का प्रयोग गर्म जल के टंकी में किया जाता है, जिससे कारण वे अभिक्रिया के फलस्वरूप नहीं बनते हैं, उस तक यही कारण। तो ये वाष्प से अभिक्रिया करके, तो ये वाष्प से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन वाष्प से अभिक्रिया करते हैं, जैसे सोना, चांदी इत्यादि। तो और यह अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुएं प्राय अम्लों के साथ, अधातु पराया अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निर्माण करती है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NaCl एक अम्ल है प्लस H2, इसको H2 से अभिक्रिया करवाएं तो NaCl प्लस H2 गैस। उसके बाद ये धातुएं लवणों के साथ अभिक्रिया, धातुएं लवणों के साथ अभिक्रिया करके कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है। तो इसका समीकरण देख लेते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4, तो ये Zn ये SO4 से संयोग कर लेगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो इस वीडियो में हमने धातु के विशिष्ट गुण के बारे में जाना, तो अगली वीडियो में आप लोग अधातु के विशिष्ट गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो